हरिओम बालक भगवानों को भी और बालक भगवान के अभिभावकों को भी हरिओम, सबको हरिओम। आज थोड़ा अंत तक बने रहिएगा, कुछ बात करनी है। अभी 12th का मौसम आ रहा है और इस 12th के मौसम में बहुत सारे चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत से प्रचार आप सुनेंगे, हैंडबिल्स रोड पर बढ़ते हुए दिखेंगे, पोस्टर्स सटेंगे वगैरह वगैरह, होर्डिंग्स वगैरह। सो मेनी थिंग्स आर टू बी टर्न्ड अराउंड। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात ये करना है कि ठीक है, 12th इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन सून, बट बहुत सारे प्रचार तंत्र, हैंडबिल्स, पोस्टर्स, ऑफर सोशल मीडिया पर बहुत से माध्यम हैं जिस पर लोग करते हैं टू कॉल यू पीपल। मेरा ये कहना है बेटा कि ऑफर यदि फी का है, इतने फी में ही आपको पढ़ाया जाएगा। आप आ जाओ, इतना फी दो, ज्वाइन मी एंड द थिंग्स विल बी डन। थोड़ा सोचिएगा इस पर जरूर। मुझे कभी ने एक किस्सा कहा था, याद आता है। एक सर थे जो होम ट्यूशन पढ़ाते थे, कहीं गए पढ़ाने, बालक आकर बैठा, बालक भगवान बैठे और शिक्षक ने उसको कहा कि खोलो कॉपी खोलो और लिखो ELEPHANT, एलिफेंट मीन्स बिल्ली। तो माता जी उसकी बगल में ही बैठी थी और जब उन्होंने सुना कि भाई एलिफेंट मीन्स या बिल्ली लिखवा रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने टोक दिया कि सर क्या बोल रहे हैं आप, एलिफेंट मीन्स बिल्ली थोड़ी ना होता है। तो बड़ी प्रेम से उन्होंने जवाब दिया, तो मैं क्या करूं, मैं 100 रुपये में इसे हाथी पढ़ा दूं? बहुत कुछ कह गए एक लाइन में वो, 100 रुपये में मैं इसे हाथी पढ़ा दूं। अब यहां दो बातें हो सकती है, या तो जो पढ़ाने गए थे उनको एलिफेंट मीन्स हाथी नहीं आता था इसलिए बिल्ली बोल दिया उन्होंने, या वह जानते थे कि एलिफेंट मीन्स हाथी होता है लेकिन उनको उनका वेजेस इतना कम दिया गया, जैसा कि उन्होंने कहा। उनके बात से तो यही लग रहा है कि उनका वेजेस कम था, 100 रुपया ही था, इसलिए उन्होंने गलत बोल दिया। तो या तो उनको नहीं आता होगा या वेजेस इतना कम दिया गया कि उन्होंने हाथी नहीं कहा, उसको बिल्ली कहा। तो दोनों बातें हो सकती। तो अब इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, वेजेस तो मिलना ही चाहिए बेटा। जनवरी से लेकर जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक आपके साथ जो रहता है, आपके लिए जो काम करता है, उसका कम से कम 400 रुपया का महीना भी प्राप्त ना हो उसको, particularly the guy who has indulged himself in making your career and he is not getting proper wages, तो I don't think कि ये उचित होता है और वहां पर गड़बड़ी होता ही होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरे आदत में, आई हैव नॉट बीन इन हैबिट ऑफ मेकिंग कमेंट्स ऑन अदर्स। आई एम जस्ट हियर टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, about the institution through which I run. Talent Search has been a brand for so many years and it has been it is known for giving best result. थोड़ा वेट कर लीजिए, आप लोग पढ़ने के लिए आए हो क्या? 12th का नया बैच 5 तारीख से खुल रहा है बेटा, 5 जनवरी से। 5 जनवरी से मिले, या अभी थोड़ा बैठ जाओ, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, आता हूँ तो आप लोगों से बात कर लेते। तो बालक भगवानों, 2-3 चीजों को देखना बड़ा जरूरी होता है। एक तो यह भाषा भी है ना, अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, आप जानते हो, आप सब लोग मुझे प्यार से टाई वाले सर कहते हो। इस टाई को लेकर बड़ी जेल आता है यार, आदत थी मेरी, बाहर से आया था, बहुत भले की बात है, टाई लगाकर ही क्लास में जाता था, क्योंकि ये मेरे आदत में शुमार था।
तो कुछ लोग कहते थे कि गले में फांसी लगाकर पढ़ाता है, लेकिन आप लोगों ने इस टाई को प्यार से टाई वाले सर के रूप में इतना प्यारा पहचान मुझे दे दिया है। सो नाइस ऑफ यू ऑल। तो बरसों पढ़ाया, हजारों लड़के, हजारों बच्चे बच्चियां, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, सब में काम कर रहे हैं और बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं उनको। बड़ा, जब भी मैं उनसे मिलता हूं बड़ा अच्छा फील होता है। देखो, जब हम काम करेंगे और उसको ईमानदारी से काम करेंगे तो ओएसिस मिलेगा ही मिलेगा, अर्थ का उपार्जन होगा ही होगा, नो डाउट। लेकिन काम को थोड़ी ईमानदारी से कर ले, ओएसिस मिलना ही है तो उसको थोड़ी ईमानदारी से करें तो डेट इज बेटर। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे महाराष्ट्र जाना था और बहुत जरूरी था जाना। मेरे साथ बहुत से लगेज थे, लगेज लेकर जाना था। टिकट कंफर्म नहीं था ट्रेन का मेरा, तो मैं याद किया कि क्या करूं। कुछ रेलवे में मेरे बालक भगवान लोग हैं, उनको याद किया, एक स्टेशन मास्टर है, एक इधर। तो मेनी थैंक्स टू दुर्गेश एंड साहेब, आई थिंक ही इज नोन एज सिंहासन। तो इन दोनों ने, इनको पास ये जानकारी मिली कि सर बड़ी परेशान है, उनका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है, और इतनी ज़बरदस्त अप्रोच लगाई कि मैं बड़ी आराम से मेरी जर्नी हो गई। तो उन लोगों को भी धन्यवाद। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एयरफोर्स में हैं, बैंक में हैं, बहुत से सेक्टर्स में। अच्छा लगता है, सबको आशीर्वाद। मैंने सबको सिखाया कि जहाँ रहो कोऑपरेटिव नेचर में रहो और समथिंग न्यू करने का प्रयास करते रहो, तो थोड़ी सीरियस बात हो जाए। बात यह हो जाए कि देखो, एक कहावत है, कहा जाता है, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। द पर्सन विद whom you are going to establish the connect your relation, यदि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन में है आप उनके साथ, चाहे किसी शिक्षक के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, विद एनीबॉडी एल्स व्हाटसोएवर, आप उनकी हर मेरिट्स और डिमेरिट को धीरे धीरे इनहेल करते हो। ये चीज भी ध्यान रखना चाहिए। तो पढ़ना तो है, और पढ़ने के लिए किसी न किसी गुरु जी के साथ रहना भी जरूरी, तो वहां थोड़ा चूजी होना भी जरूरी। और कोई चीज आवश्यकता से अधिक कम हो, आवश्यकता से अधिक ज्यादा हो, तो दोनों ही स्थिति में थोड़ा संशयवाद का जन्म होता है, स्केप्टिसिज्म जिसको कहा जाता है। और वहां रुककर सोचना चाहिए कि बहुत कम क्यों है, ये बहुत ज्यादा क्यों। एक प्रॉपर वे होना चाहिए। फी का भी एक, अरे फी क्या है, हम लोग प्राइवेट सेवा में हैं, गवर्नमेंट सेवा में नहीं है जी, मजबूरी है फी लेना, क्योंकि मैं वहीं काम करता हूं। लेकिन फी लिया वो तो ठीक है, अब उसके बदले दिया क्या, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो आप में से कुछ लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे, बहुत से छात्र जो देखेंगे सुनेंगे वो जानते होंगे, और बड़ा अच्छा रिलेशन रहा है मेरा छात्रों से, अभिभावकों से भी। मैं उनको इन चीज़ों को बार बार समझाता हूँ कि किसी के वेजेस को बहुत कम करके नहीं दीजिए, उसके बारे में सोचिए ही नहीं, कहीं ना कहीं आपको घाटा लग जाए। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। और रही बात अंग्रेजी की, भाषा विज्ञान, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज है माय सन। आप इसको बिना सीखे लाइफ को स्मूथली सरवाइव नहीं कर पाओ। आप मेडिकल का एग्जाम देते हो जी, इंजीनियरिंग का देते हो, डिफेंस का देते हो, बहुत सारे एग्जाम्स जो कॉम्पिटिटिव आप देते हो, वहां चलो मैं मेडिकल इंजीनियरिंग की, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेडिकल इंजीनियरिंग की बात क्यों कर रहे हैं, थोड़ा बताता हूं। उसमें भी जब आप क्वेश्चन बनाने बैठते हो, ईमानदारी से थोड़ा सा सीनियर से भी पूछो, बात करो,
दिक्कत ये नहीं है कि आप आंसर देना नहीं जानते, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत करा है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हो, लैंग्वेज लेंदी हो जाता है और इस कारण से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो अंग्रेजी पर पकड़ तो होना ही चाहिए, अंग्रेजी को पढ़ना नहीं, सीखना है, दैट्स अ लैंग्वेज, और थोड़ा ढंग का सीखना है। क्योंकि अंग्रेजी की बात है तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, यू नो इट, दिस इज कॉल्ड टू द लिंक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये इसको लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज भी कहा, इंटरनेशनल भी कहा जाता है, सो मेनी नेम्स आर देयर। हाल की शुरू हुई भाषा है जिसको 449 ईस्वी में ऑफिशियली माना जाता है कि शुरू हुआ, इतना ये फैला, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, कारण मैं क्लास में बताते रहता हूं, अब यहां पर बताने का टाइम नहीं है। तो अब बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बहुत सारे एग्जाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप नौकरी के लिए करते हो और बहुत सारे चीजों के लिए करते हो। आपने सुना होगा कि बहुत सारे एग्जाम्स में क्वालिफाइंग है, तो बहुत सारे चीजों में क्वालिफाइंग है, उसके बिना आपकी जॉब संभव नहीं है आपका। और कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ये कहते हुए, खास करके सीबीएसई बोर्ड से जो पास आउट लड़के होते हैं, 10th जो पास आउट किए रहते हैं, उनको गुमराह करने वाले, यार सीबीएसई बोर्ड से पास आउट किया है, क्या अंग्रेजी पढ़ेगा, गजब है, दिस इज समथिंग रिडिकुलस, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उसको? वो सुन सुनकर कुछ जान गया है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन 10 लाइन उसको लिखने को दो तो वो मोर देन 10 एरर्स करता है उसमें, तो वो कौन ठीक करेगा? तो बहुत ज्यादा किसी का भक्त भी नहीं बनिए, मेरा भी नहीं। अपने दिमाग का प्रयोग करिए, यूज योर कॉमन सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिस टू थिंग्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स टू डिसाइड द थिंग्स व्हाट यू हैव टू डू। एक चीज याद रखिएगा, वर्क डन इन राइट डायरेक्शन विद राइट स्पिरिट ऑलवेज यील्ड्स गुड एंड। दिशा आपका सही होना चाहिए बेटा, और सही जज्बे के साथ आप काम करो, तभी आपको वह रिजल्ट देता है, और देता ही देता है, एकदम तय है। और थोड़ा अभिभावक, जैसे मैं भी अभिभावक हूं, मेरा बेटा 3rd ईयर में है, सीएस से बीटेक कर रहे हैं, बिटिया एमबीबीएस 1st ईयर के स्टूडेंट है इस साल। तो हम अभिभावकों की भी ड्यूटी है, बहुत तरह बच्चों के, आप सीधे उनको भेज दो कि जाओ चुन लो और पढ़ो, ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा उनके बारे में आप इंक्वायरी करिए, बच्चा जा कहां रहा है, कर क्या रहा है, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, स्टडी के अलावा भी उसको देखना पड़ेगा जी कि वो कहां जा रहा है, कितना देर टाइम लिया, कब आया, आपने क्या दिया और उसने क्या करा, इन सारे चीजों को वी हैव टू इंक्वायर इनटू द मैटर। तो अंग्रेजी जैसे भी हो सीखो, पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो अंग्रेजी का, टेलीविजन का न्यूज चैनल्स देखो अंग्रेजी का, और भी बहुत सारे मैगजीन्स पढ़ो, किसी की सहायता लो, जैसे भी करो आप अपनी अंग्रेजी ठीक करो। ऑफर से थोड़ा बचो, हर सब्जेक्ट में ऑफर से बचो यार, कम फीस का ऑफर से तो बचिए, जैसे भी ठीक कर सकते करें। उसमें मैं भी एक हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं जी, सिखाता हूं। मेरे यहाँ भी 5 जनवरी 2023 से 12th के बैचेज खोल रहे हैं, पता नहीं बहुत सारे लोग अभी खोल रहे हैं, कैसे खोल रहे हैं समझ से बाहर है, खैर उनकी बात है, सब कोई स्वतंत्र है अपने हिसाब से अपने काम को करने के लिए, एंड आई एम टू। हाँ यस, एक चीज मैं कहूंगा, मैं आपको फी का कोई ऑफर नहीं दे सकता हूं कि इतना ही दो मुझे, इतना ही सब कुछ है। आप मुझसे जुड़ते हो, अंग्रेजी सीखोगे, दैट इज गारंटीड। 12th का एग्जाम आपके लिए फेल होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो गए, गारंटीड। इनसाइड क्लासरूम क्वेश्चंस बनेंगे, बनते हैं, आप पता करो।
जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी फरवरी में 2023 में जिनका एग्जाम होगा, और पूर्व के छात्रों से पता करो तो फी देकर पढ़ने की टेंडेंसी रखी, क्योंकि वो हमारे लिए वो मजदूरी है, हमारा, हम काम करते हैं आपके लिए। हम बहुत नहीं, लेकिन एक उसका लेवल होना चाहिए, नहीं तो वही होगा फिर एलिफेंट मीन्स बिल्ली जो होता है। आप भी जानते हो मैं क्या कर रहा हूं। और शिक्षक, मेरा मानना है, आई डू बिलीव इन दिस सेइंग, शिक्षक वे होते हैं जिनमें मां का वात्सल्य होता है, पिता का संकल्प होता है और शिक्षक की प्रेरणार्थक दृष्टि होती है। यदि ये तीनों गुण उनके अंदर है, ओनली देन दे डिजर्व टू बी कॉल्ड टू बी टीचर्स, टू बी कॉल्ड टीचर्स। इन तीनों का अभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षक हूं मैं, कभी डांटना भी पड़ता है पिता के संकल्प के तरह, आपको दिशा दिखानी पड़ती है, कभी प्यार की वर्षा करनी पड़ती है, मां का वात्सल्य दिखाना पड़ता है, और एक प्रेरणार्थक दृष्टि लेकर आपके साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो टैलेंट सर्च से यदि जुड़ते हो तो आई होप कि ये चीजें आपको प्राप्त होंगी, नो डाउट। ऐसे आप स्वतंत्र हो जी अपना चुनने के लिए। मुझे कुछ कहना था, मैंने कहा, गालियां मत बकना यार, बातें अच्छी नहीं लगी हो गालियां नहीं बकना, अच्छी लगी हो जुड़ना। मेरा वादा, हम और आप एक साथ मिलकर अंग्रेजी निश्चित सीखेंगे, दैट इज गारंटीड। चलिए, सबको राधे राधे।